कितने आ रहे हैं कि नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लास्ट क्लास में जिन चीज़ों को ब्लैक बोर्ड में हमने समझाया था उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर हम बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाएँ कि हीटिंग में जो हमने ड्रिल्स बताया था उसको कैसे करना है जिससे आपको हीटिंग में फ़ायदा मिले। आज यहाँ ग्राउंड पे प्रैक्टिकली इसको दिखाने का मौका मिला है। हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनको आप सभी जानते ही हैं, दीपक, किशन, अखिल, सभी हैं ग्राउंड पे मौजूद। तो इनके साथ हम डेमो चालू करते हैं। आइए अब बताते हैं हम आपको। पहला ड्रिल्स ये है कि आपको मैंने बताया था कि होम प्लेट और बिना बैटर बॉक्स के आपको बैटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो ये ड्रिल्स नए बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और साथ ही आपको जो सीख चुके हैं बैटिंग करना उनके लिए भी एडवांस ड्रिल्स की ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको जो बैटर बॉक्स और होम प्लेट का बाउंडेशन है वो ख़त्म होगा और आपका फुटवर्क काम करेगा, क्योंकि आप बॉल के अकॉर्डिंग जाके बिना बैटर बॉक्स के हिट करेंगे। टीचर के पास भी ऑप्शन रहेगा कि वो कहीं भी पिच कर सके और आप कहीं भी पैर ले जाके मार सके। तो पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको हिट करना है। हिट करना आप सीख जाएं, हिट करने लग जाएं, उसके बाद आप फिर बैटर बॉक्स और होम प्लेट पे आएंगे तो आपका जो हिटिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। होम प्लेट ले गया, पहले दौड़ के जा। आओ यादव, आप इस तरह से खड़े हो जाएं, जगह सेट कर लें, अपने आप को सेट कर लें, प्रॉपर स्टांस ले लें। उसके बाद टीचर से हल्की पिच करने को कहें। नहीं, स्लो करना ताकि फुटवर्क जो है काम कर सके। हर बॉल को हिट करें आप, चाहे वो स्ट्राइक हो चाहे बॉल हो। आपको अपने फुटवर्क को ध्यान देना है, पैर को बॉल की तरफ लेके जाना है और राइट की बॉल को राइट साइड हिट करना है, लेफ्ट बॉल को लेफ्ट साइड हिट करना है। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू हिट करना है। ये स्टार्टिंग का ड्रिल है। स्लो टॉस करके इधर राइट साइड और इन साइड करने के लिए इस तरह से आपका फुटवर्क बॉल की तरफ जाना चाहिए। उसको विशेष ध्यान देना है कि पैर आपका बॉल की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप स्टांस अंदर की बॉल थी, हमने बाहर लिया और बॉल को प्रॉपर लेफ्ट की साइड फिट किया। और अपने फुटवर्क को देखने के लिए लाइन खींच दें ताकि पता चले कि आपका पैर अंदर और बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सीधी बॉल पे सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ये फुटवर्क आपका काम करना चाहिए। दूसरा ड्रिल्स हमने कहा था सिंगल हैंड से टैप करने की प्रैक्टिस करना है। एक एक टारगेट सेट कर लेना है। कौन लगा देना, कौन इस साइड पे लगाना। किशन यहाँ पे राइट साइड पे लगाना, टीचर से इधर। इस ड्रिल को आप कोशिश करें कि बैटर बॉक्स के अंदर करें, जिससे आपको पता चले कि आपका पैर सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से पीछे लगा। पहले आप 10 नॉक आप ऊपर के बॉटम को पकड़ कर करें। इसके बाद आपको फुल ग्रिप पकड़नी है और इससे नॉक करना है। हर बार एक एक टारगेट सेट कर लें, राइट फील्ड, लेफ्ट फील्ड, सेंटर पे हिट करना है। उस हिसाब से ही आप सिंगल हैंड ड्रिल्स, बोथ हैंड ड्रिल्स को नॉकिंग में करेंगे। इस तरह से भी मैंने बताया कि आपको ये मैंने राइट साइड हिट करके आपको दिखाया है। इसी तरह से आपको लेफ्ट साइड पे भी करना है, सेंटर पे भी करना है, लेफ्ट हैंड से भी करना है। लेफ्ट हैंड से आप इस तरह से करेंगे। हर बार ये देखना है कि आपके बैट के बीचों बीच जो इसका पावर जो है उस पर हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको ये हर नॉकिंग पे आपको इसको फील करना है। ये आपके अगर स्वीट स्पॉट पे पड़ेगा तो एक वो फीलिंग्स है, जो वो एक अलग तरह की जो फीलिंग है, वो एक आपको खुद भी महसूस होगा कि सही जगह पे हिट पड़ रहा है करके। इस तरह से आप उल्टे हाथ से और सीधे हाथ, दोनों हाथ से नॉकिंग करेंगे। इस ड्रिल को आप नेट पे भी करें, ऑन द फील्ड भी करें। रिस्ट पावर के लिए, फुट मूवमेंट के लिए, आई कांटेक्ट करने के लिए, आई सेट करने के लिए भी ये ड्रिल बहुत ज़रूरी है। अब हम अगले ड्रिल में आते हैं। ड्रॉप करके ड्रॉप करना, प्लास्टिक की वाली। देखिए कोई इसमें आ जाओ। अभी तो ये ड्रॉप वाली ड्रॉप करते हैं। ये है ड्रॉप बॉल पे हिट करना है। ये ड्रिल आपके स्लोअर पिच के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका शोल्डर
स्लोअर पिच के लिए पहले आता है, फिर आपको ये ब्रेक करके हिट करना है, क्योंकि स्लोअर पिच पे इस तरह से एक फ्लो में हिट करेंगे तो मिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो स्लोअर पिच के लिए आप आते हैं, जैसे ही ये मूवमेंट कर जाते हैं उसके बाद आपको ये टैप करके बॉल को खाली जगह पे गिरा के आपको स्विंग करनी है। इस ड्रिल में भी आपको राइट फील्ड, लेफ्ट फील्ड, सेंटर सभी को प्रैक्टिस करनी है। आप उसी तरह से इसको ड्रॉप करें होम प्लेट पे। जब आपको राइट फील्ड पे हिट करवाना हो तो आप यहाँ कॉर्नर के स्ट्रेट के इस कॉर्नर पे बॉल ड्रॉप करें। लेफ्ट फील्ड पे हिट करानी है तो आप इस कॉर्नर पे बॉल ड्रॉप करें इस तरह से, ताकि बॉल लेफ्ट साइड में हिट पड़े और सेंटर की तरफ हिट जाए। उसके बाद अगला ड्रिल है, पीछे से टॉस करूँगा। ये एक इम्पोर्टेंट ड्रिल है, ये भी इसमें बॉल पीछे की तरफ से टॉस करना है आपको। देखिए भी उसके बाद हम नेक्स्ट ड्रिल में आते हैं। नेक्स्ट ड्रिल में छोटी वाली प्लास्टिक बॉल, टेनिस बॉल और टेबल टेनिस बॉल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें करना ये है कि बॉल आपको इस तरह से, इसमें यहाँ पर टप्पा तो नहीं खा रहा है, प्लेट हटा दें या किसी हार्ड सरफेस पे टप्पा खिला के आपको हिट करना है। इसको आप सेल्फ तरीके से भी कर सकते हैं और किसी के जरिए भी कर सकते हैं। और आपको राइस बॉल की प्रैक्टिस करनी है। राइस बॉल पे कैसे हिट करना है इसको जानना है तो आपको दूर से खड़े होकर इस तरह से क्रिकेट की बॉल की तरह टप्पा खिला के बॉल को टप्पा खिलाना है, ताकि बॉल नीचे से ऊपर की तरफ चढ़े। वो बॉल टप्पा खाने के बाद इस तरह से ऊपर, ये फिर यहाँ सरफेस मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है, टप्पा नहीं खा पा रहा है, वरना बता पाता मैं आपको। टप्पा खाने के बाद बॉल सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगी। उस ऊपर की तरफ जाते हुए बॉल को आपको हिट करना है। इसमें आप यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए प्लास्टिक बॉल से करके दिखाते हैं, बड़ी वाली प्रैक्टिस यूज़ करते हैं। तो इस तरह से टप्पा खिला के आपको सिंगल हैंड से प्रैक्टिस करनी है और साथ ही अपने साथी खिलाड़ी के जरिए उसके साथ भी इसको प्रैक्टिस करनी है टप्पा खिलाकर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रिल है रिस्ट पावर के लिए, आई सेट के लिए, ड्रॉप बॉल के लिए। हर बार आप हिटिंग करें, टारगेट सेट कर लें
एक एक टारगेट को सेट करके ही आप हिट करेंगे तो उससे आपके परफेक्शन में सुधार आएगा। आप परफेक्ट तभी बनेंगे जब आप टारगेट सेट करके हिटिंग करेंगे। तो काफ़ी आज के लिए इतना ड्रिल। टी स्टैंड नहीं है हमारे पास यहाँ पर अभी अवेलेबल, नहीं तो टी स्टैंड में भी आपको प्रैक्टिस बताता कि किस तरह के ड्रिल्स करने हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट ड्रिल और है जो पावर के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको आप नेट पे कर सकते हैं आसानी से। बैटर इस तरह से पोजीशन लेगा, उसके बाद आपको सामने से ऊपर टॉस करना है। इसी ड्रिल को सिंगल हैंड से भी करना है और लेग भी चेंज करना है, आपको पोजीशन भी चेंज करना है। सिंगल हैंड से दिखाएंगे अभी हिट करते हुए। एक ड्रिल ये भी है। सिंगल हैंड और बोथ हैंड से। इस ड्रिल में भी आप सिंगल हैंड का उपयोग करें, उसके बाद दोनों हाथों से हिट करें। तो इस तरह से आज जो हमने उस समय प्रैक्टिकली बताने का बोला था वो आज हमने बताया, और उसके साथ में उस क्लास के अलावा भी हमने कई चीज़ों को बताया। तो आप इसको फॉलो करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, और नए बच्चों के साथ एडवांस जो सीख चुके हैं स्किल्स उनको भी आप अगर बताते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। एक लास्ट ड्रिल जो छूट गया है उस दिन मैंने बताया था, होम प्लेट को आप बैटर बॉक्स में सेट करके इस तरह से हिट करें। ये मैच सेशन और टूर्नामेंट के दौरान बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला ड्रिल है, इसको ज़रूर करें। जनरली होम प्लेट ये प्रॉपर होम प्लेट इस तरह से रखा रहता है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, सामने से पिच होता है तो। लेकिन अभी आपको इसमें भी चेंजेस करना है। आपको थोड़ा सा प्लेट को इनसाइड की प्रैक्टिस करनी है तो आपको प्लेट को थोड़ा सा इधर कर दें, आप साइड खसका दें। अब इससे पिचर को इनसाइड पे पिच करना पड़ेगा। आप अपने पोजीशन को ना छोड़ें, आप पोजीशन में ही खड़े रहें। जैसे आप नॉर्मल प्लेट जहाँ रहता है तब खड़े होते हैं, आप स्टांस लेते हैं तो कोई यहाँ से लेता है, कोई यहाँ से लेता है। तो जैसा भी आप लेते हैं बराबर स्लैगर को लेकर, स्लैगर की रेंज के हिसाब से आप आर्म को फैला कर देख लेते हैं कि कहाँ तक की पिच, कहाँ तक होम प्लेट कवर हो रहा है। इसके बाद आप स्टांस ले लेते हैं। अब इसी स्टांस में आपको खड़े रहना है और प्लेट को इनसाइड कर लिए। अब पिचर के लिए ये इनसाइड फेंकने को टारगेट मिल गया। अब आपको इस इनसाइड वाली बॉल को पैर आउटसाइड निकाल कर इधर हिट करना है। इस तरह से इधर पे पिच होता जाए इसके ऊपर, तो आपको इनसाइड की प्रैक्टिस हो जाएगी है। इसी तरह से आउटसाइड की पिच को हिट करने के लिए प्लेट को 2-3 इंच उस साइड खसका दें। पोजीशन आपका फिर से वही रहे,
लेकिन अब आप हिट करने के लिए जाएंगे तो आपको पैर उधर लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्लैगर के जोन से वो बाहर हो गया है होम प्लेट। तो आपको आउटसाइड मारना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पैर बाहर निकालें और राइट साइड में हिट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है कि फास्ट पिच पे भी आपको करना है प्रैक्टिस, स्लो नॉकिंग भी इसमें करना है, ताकि आपका फुटवर्क काम करे। जितना अच्छा आपका फुटवर्क होगा उतने ही अच्छे तरीके से आप इन स्विंग, आउट स्विंग, राइजर, स्लोअर और डिपर को मार सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की ड्रिल्स बताएंगे और कोशिश करेंगे कि ग्राउंड में ही हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली बता सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।